Hi everybody, welcome you all. I hope you guys are good. And today we are going to find the comparison and length of the string. First of all, going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. जैसा कि आप देख रहे थे कि लास्ट टॉपिक हमने स्ट्रिंग पे किया था, तो स्ट्रिंग को हमने स्टार्ट लिया था। स्ट्रिंग का अरेज के बाद स्ट्रिंग हम कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग का स्टार्ट लिया था, तो हमेशा क्या करते होते हैं कि जब भी स्टार्ट लेते हैं उसके साथ ही प्रोग्राम करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे समझ आ जाए। प्रोग्राम की मदद से ही आपको टॉपिक समझाया जाता है। तो इसी तरह हमने स्ट्रिंग स्टार्ट किया था, तो हम स्ट्रिंग पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ आए। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट लेते हैं। आज हम क्या करेंगे कि टू फाइंड द कंपैरिजन एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो दो स्ट्रिंग्स लेंगे, उनमें कंपैरिजन करेंगे और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमेशा स्ट्रिंग्स के कंपैरिजन और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में एक फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन ही होते हैं ये, और उनमें हम कंपैरिजन का फंक्शन लगाते हैं, लेंथ का फंक्शन लगा के हम डॉट ऑपरेटर लगा के उसको फाइंड करते हैं। तो इसी तरह आज हम स्ट्रिंग का प्रोग्राम करते हैं। फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लेंथ मालूम करेंगे स्ट्रिंग की। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। गाइस, हमेशा मैं क्या करता होता हूँ कि प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए कि जो भी चीज़ें उसमें फुल लिखता होता हूँ, जिस तरह एंडल हो गया या जो भी हो गया, तो स्लैश एन की बजाय तो आप शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं प्रोग्राम की खूबसूरती देने के लिए उसको ही करता हूँ। तो कुछ कुछ कमेंट्स में मुझे गाइस ने बताया हुआ कि आप यहाँ पे एस टी डी यूज़ कर लिया करें, यूजिंग नेम्स पे यूज़ ना करें, और इसी तरह शॉर्टकट्स जो होते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड है, आप करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं तो आपको एक फुल प्रोग्राम करने की ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके उतना ही समझ आए आप। तफसीर से शॉर्टकट्स नहीं जाते, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद आप खुद जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें शॉर्टकट्स ढूंढ लेंगे। तो गाइस, क्या करते हैं कि हम मेन में आ चुके हैं। कंपैरिजन हम करना चाहते हैं। तो जैसे कंपैरिजन का हमारे जहन में आता है, तो हम दो स्ट्रिंग ही लेते हैं। दो स्ट्रिंग को लेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमने स्ट्रिंग का एक क्या लेना है कि वेरिएबल स्ट्रिंग के साथ डेटा टाइप के साथ लेंगे हम str1, और हम ले रहे हैं str2। यहाँ अब हमने दो वेरिएबल ले लिए स्ट्रिंग के। तो इसके बाद हमें पता है कि हम क्या यूज़र से लेना चाहते हैं स्ट्रिंग। हम कल जिस तरह को इनिशियलाइज़ करवाया था, तो आप उसी टाइम स्टैटिक मोड में भी str1 में वैल्यू कोई दे सकते हैं, हेलो की जो भी आप देना चाहते हैं। तो आप आज क्या करोगे कि इंटर द स्ट्रिंग, तो फर्स्ट आप स्ट्रिंग को इंटर करोगे। तो मैं स्लैश एन यूज़ कर देता हूँ गाइस, जिस तरह उन्होंने बताया हुआ है कमेंट्स में। तो चलो फिर आगे क्या करना है, आपने सी इन से कंसोल स्क्रीन पे आपने एक स्ट्रिंग लेनी है। तो कंसोल स्क्रीन पे स्ट्रिंग लेने के लिए आप क्या करते हो, स्ट्रिंग के टॉपिक में आपने गेट लाइन का एक पढ़ा था कि हम ये यूज़ करके हम स्ट्रिंग को सीन से ले सकते हैं, और आपने फिर सीन यूज़ करना है, और पहली जो आप ये वेरिएबल आपने स्ट्रिंग वन का लगाया था, ये आप यहाँ पे ये ले लें। तो ये आपकी एक स्ट्रिंग आ गई। उसके बाद आपने दूसरी स्ट्रिंग लेनी है, तो इसको सिंपल कॉपी करें, यहाँ पर आप इसको पेस्ट करें, इंटर द सेकेंड स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड स्ट्रिंग। तो आपने दो स्ट्रिंग आपने ले ली। उसके बाद आप क्या करते हो कि आपके जहन में आएगा, क्या आएगा कि अच्छा कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, इफ़ लगा के कि ये इसके बराबर होगी या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि str1 आपने लगा, तो मैंने आपको बताया था कि आप डॉट लगा के उसको कंपैरिजन का, आप ये देख रहे हैं कि आपके पास फंक्शन आ भी जाता है कंपैरिजन ये। तो आप क्या करते हो कि कंपेयर लिख दें, ये आपने कंपेयर लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि str2 यूज़ कर देना है कि वो मेरा इक्वल है या नहीं। यहाँ आपने इक्वल टू लगा देना। जब भी आप डॉट लगाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आप वो फंक्शन है ऊपर। तो आप पूरा लिख लें, कंपेयर करके str2 लिख दें और इक्वल टू ज़ीरो कर दें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सी आउट करना है आपकी फर्स्ट आप पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कंपेयर का फंक्शन फुल लगा लें डॉट लगा के। तो ऊपर जैसे उसके डॉट लगा के ऊपर जितनी आती हैं आप उसको भी देख सकते हैं। तो
तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसे डॉट कंपेयर डॉट लेंथ आप जितना भी यूज़ करेंगे प्रोग्राम को आपको समझ आ जाएगी। इसका ये मतलब है कि स्ट्रिंग 1 जो है उसका कंपैरिजन हो रहा है स्ट्रिंग 2 के साथ, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो हमें सी आउट कर दे स्ट्रिंग्स और इक्वल। तो जैसे आप गाइस क्या करते थे कि 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, इस तरह स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग 1 इक्वल टू स्ट्रिंग 2, तो स्ट्रिंग्स और इक्वल, तो स्ट्रिंग्स हमारे पास इक्वल आ गए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्लैश एन यूज़ करो। तो इसके बाद आप क्या करोगे, एल्स की कंडीशन दोगे। एल्स आपने क्या करना है कि यहाँ पे सी आउट कर देना है कि मेरी वरना इक्वल नहीं है, ठीक है, स्ट्रिंग्स आपकी इक्वल नहीं है, स्ट्रिंग्स और नॉट इक्वल। उसके बाद आप रिटर्न 0 लगाना चाहते हैं, आपकी मर्जी। तो देखते हैं कि इसको हम सी आउट का रन करते हैं। कंपैरिजन हमने किया, तो कंपैरिजन करने के बाद हमें ये क्या देता है, डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर दें। तो यहाँ पे आप गैस क्या करते हो, कोई भी आप वर्ड हेलो लिख लो और आप उसके मुकाबले में ये लिखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे बता दिया उसने कि स्ट्रिंग्स और नॉट इक्वल, तो आपकी स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है। अब आप एक स्ट्रिंग इक्वल स्ट्रिंग आप पुट करें, यहाँ पे आपने दिखाएगा स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग आप डालना चाहते हैं कोई भी डाल दें, हेलो डालना चाहते हैं और आपने सेकंड स्ट्रिंग भी यहाँ पे हेलो डाल दी, तो आपको यहाँ पे दिखा दिया कि स्ट्रिंग्स आर इक्वल। तो ये जो है इस तरह इफ़ की कंडीशन जो काम करती है हमारी, कि इफ़ स्ट्रिंग 1 की जो हमारी होगी डॉट लगा के कंपैरिजन किया आपने सेकंड स्ट्रिंग के साथ, तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमारी स्ट्रिंग इक्वल है, क्योंकि हेलो हेलो और इक्वल, सो स्ट्रिंग्स और इक्वल। सो फर्दर वी विल डू अ प्रोग्राम ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो हम लेंथ पे करेंगे अब। तो यहाँ पे आपने कॉपी करना है और यहाँ दूसरे कंट्रोल एन करके आप यहाँ पे इसको लिखें। हम दूसरा प्रोग्राम हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मालूम करेंगे। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपने मालूम करना है, उसके लिए भी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे आपने ये कॉपी कर लेना है। टाइम ज़ाया नहीं करते, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। यहाँ मेन में है, तो यहाँ पे हम लेंथ यूज़ करने वाले हैं, जिस तरह हमने कंपैरिजन का फंक्शन यूज़ किया था इस तरह हम लेंथ का यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे। तो आप एक स्ट्रिंग वहाँ से क्या कंसोल स्क्रीन पे लेना चाहते हैं या आप स्टैटिक देना चाहते हैं, आपने सिर्फ लेंथ ही मालूम करनी है। आपको पता है कि सी एन से भी आप स्ट्रिंग कैसे लेते हैं, हम स्टैटिक दे देते हैं, कोई भी स्ट्रिंग दे देते हैं। स्ट्रिंग एस टी आर दे दिया आपने, इक्वल कर दिया कि कोड, ओके। तो यहाँ पे आपने कोड की एक स्ट्रिंग डाल दी, एक स्टैटिक डाल दी। आप उसको वो गेट लाइन करके आप क्या कर सकते हैं, गेट लाइन करके आप सीन कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे जो स्ट्रिंग को नाम देना है आपने एस टी आई जो भी, तो वो आप कंसोल स्क्रीन से भी ले सकते हैं। हम वीडियो को छोटा रखना चाहते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हम वो करना चाहते हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, सी आउट करेंगे कि स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग एस टी आर जो आप पहले लिखोगे कि स्ट्रिंग जो होगी आपकी ये आपको शो हो जाएगी, यहाँ पे एस टी आर करना है आपने, ये आपकी स्ट्रिंग शो हो जाएगी कंसोल स्क्रीन पे। अब लेंथ उसकी बताइए, मैं पहले रन कर देता हूँ। यहाँ पे लेंथ का आप लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अपने डेस्कटॉप पे आप कर दें, तो यहाँ पे आपकी एक स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, स्ट्रिंग आपकी प्रिंट हो गई कोड, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, यहाँ पे मैं इजाफा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं तो स्ट्रिंग इज, तो यहाँ पे आपको शो करवा दें कि मेरी स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे आपको दिखा दिया मेरी स्ट्रिंग है कोड। तो अब इस कोड की जो लेंथ होगी वो आपको बताएगा, यहाँ पे उसकी लॉजिक क्या होगी। लॉजिक ये होगी कि एक तो हम लेंथ का फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने गाइस ये लिखना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, यहाँ पे आपने देखा कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको दिखा दी। अब
अभी आप देखेंगे कि आप यहाँ पे क्या करोगे, str एक तो यहाँ पे आपने प्रिंट किया था। जब भी str करते हैं उसके साथ आपने क्या करना होता है, डॉट लगा के आपने लेंथ मालूम करनी है। ये आपकी लेंथ का फंक्शन भी यहाँ पे कैसे आ गया। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको लेंथ की यहाँ पे फंक्शन दे देगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको बंद कर देना है। तो उसके बाद आपको क्या करोगे, आप इसको डायरेक्टली रन करोगे तो देखते हैं कि आपका आंसर कितना आता है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है स्टूडेंट कि लेंथ ऑफ माई स्ट्रिंग इज़, तो यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग इज़, तो इसको आपको दिखानी चाहिए इसकी कि लेंथ लेंथ क्या है। तो लेंथ आप शो नहीं करवा रहा, देखते हैं क्या एरर। स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आपका रन हो गया तो मैंने देखा नहीं था, यहाँ पे आप देखें आपका रन हो गया था प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको देखें कि आपको जो स्ट्रिंग हमने कोड दिया था, ये देखें आप 1 2 3 4 कोड, तो ये आपको 4 दिखा दिया। अभी भी आपको ये क्लियर इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। अभी आप चेक करें कि स्ट्रिंग आपकी कोड है, ठीक है, और उसके बाद आपका जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है आपकी 4 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रोग्राम रन हो गया, कोई मसला नहीं है प्रोग्राम में। तो ये लॉजिक है, छोटी सी लॉजिक है, इसको और भी प्रैक्टिस करें जितनी हो सके, तो और भी स्ट्रिंग पे प्रोग्राम लेके। उम्मीद है कि आपको स्ट्रिंग की इनिशियलाइजेशन, आपने उसको स्टैटिक किस तरह डालना है, सीन से कब लेनी है, और स्ट्रिंग की लेंथ कंपैरिजन, वो सब आपको आ गया होगा। उसके बाद भी स्ट्रिंग के जो भी फंक्शन है आप गूगल भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप मेरे चैनल से रिव्यू करें, आगे भी 4-5 प्रोग्राम इस पे करेंगे। और प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और शेयर भी कीजिएगा कि ताकि चैनल की ग्रोथ बढ़े, सब्सक्राइबर ज़्यादा हों, तो इसलिए सपोर्ट मिलती है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।